बाबा कहते कन्याओं के तो सारे ही दुश्मन बन जाते हैं। बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। ऐसी खराब दुनिया हो गई। टीचर शिष्या को नहीं छोड़ता, गुरु अपनी चेली को गंदा कर देता है, बजाय सदगति करने के और ही दुर्गति में ले जाता है। दुनिया के सारे संबंध कन्याओं के लिए दुश्मन हो पड़ते हैं। घर के संबंधी, दूर के संबंधी, मोहल्ले पड़ोस के लोग, सारा ही समाज प्रदूषित हो जाता है। और देवर भौजाई को नहीं छोड़ता। जो कभी परंपरा थी भारतीयों की कि लक्ष्मण ने सीता को किस दृष्टि से देखा? माता की दृष्टि से देखा। आज वही भारतवासी सारे ही शूद्र बन गए। जो आज से 400-500 साल पहले तुलसीदास ने रामायण में लिख दिया था, भय वर्ण शंकर सबे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, सब वर्ण शंकर बन गए। कोई एक पारिवारिक द्रौपदी की बात नहीं, अनेकों कुंती द्रौपदी समान कन्या माताओं पर रोज बलात्कारी अत्याचार किया जाता है। जिस भारतवर्ष में नारियां पूजनीय मानी जाती थी, उसी भारत में आज नारियों पर पशुओं के समान अत्याचार किया जाता है। क्योंकि हमारे देश में हर एक घंटे में कम से कम 38 महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। हर रोज 95 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। हर घंटे 7 महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है और हर घंटे कम से कम 10 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। खास करके भारत की माताओं की ये विशेषता रही कि उन माताओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या कर दिया? जौहर कर दिए। ढेर का ढेर हुजूम बना करके आग के अलाव में कूद गई। लेकिन विधर्मियों के सामने अपने पतियों का माथा झुकने नहीं दिया। द्वापर कलयुग में भी राजाएं युद्ध में जाते थे, खासकर भारतीय राजाएं, तो उनको ताकत कहां से मिलती थी? है? हाँ, वो रानियां जिनका गायन है शास्त्र हिस्ट्री में कि पद्मिनी जब जौहर किया तो उसके साथ कितनी रानियों ने जौहर किया है? 16,000 ने जौहर कर दिया। इतनी बड़ी संगठन की पावर। जहां प्योरिटी होती है वहीं यूनिटी होती है। प्योरिटी नहीं तो यूनिटी भी नहीं।
सर्विस का लिए करनी होगा। बाबा तुम्हारा कन्याओं को सर्विस करनी नहीं। कन्याओं आजकल की दुनिया इस काबिल नहीं रह गई जो कन्याएं नौकरी कर सके। कन्याओं को नौकरी करना माने बास उनको अपने बगल में रखेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे और ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे उनका पति उनके ट्रीट करता है पत्नियों के साथ। बहुत हालत खराब है नौकरी करने वाली कन्याओं की। बाबा की एक एक वाणी को पत्थर की लकीर समझ करके चलना चाहिए। तो कन्याओं के ऊपर तो सारी गंदी नजर जाती है। और माताओं के लिए उनको दुकान पर बैठाना अच्छा है क्या? अब कन्याओं की कमाई तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए। जो भी पूतनाएं हैं उनको शास्त्रों में दिखाया गया है नाक सीधी करके जहां चाहा वहां उड़ती रहती हैं, फिरती रहती हैं। कोई बॉडीगार्ड की उनको जरूरत नहीं है। विदेशों में भी कन्याएं बॉडीगार्ड को लेकर के चलती हैं या नाक उठा के इधर उधर घूमती रहती है। उनको कहते हैं सूपन खाए पूतनाएं। ना दुकान करना है या सर्विस करना है, दुकान करना है, ये धंधाधोरी करने के लिए बाबा ने मना किया। कन्या सर्विस में जाना है, फैक्ट्रियों में जाना है, कन्याएं बाहर जाना माताएं है। नौकरी करें, धंधा करें, दुकान चलाएं, ये श्रीमत के बरखिलाफ है और चलना भी बरखिलाफ है और चलाने वाले भी बरखिलाफ है। उसकी सजा खाएंगे धर्मराज की। अभी मजा ले लें, बाद में पता चलेगा, बाद में सजा मिलेगी। हाँ जी। कन्या अगर समझदार है तो उसकी भी गलती है। बच्चा बुद्धि है तो थोड़ी गलती है। ऐसे नहीं जो बच्चे होते हैं अगर हत्या कर दे तो उनको सजा नहीं दी जाती है सरकार में। दी जाती है नहीं? दी जाती है। और जो बालिग बुद्धि है वो अगर हत्या करते हैं तो उनको पूरी सजा दी जाती है। तो ऐसे ही अगर बालिग बुद्धि है तो पूरी सजा मिलेगी। नाबालिग बुद्धि है, कम समझदार है, ज्ञान को पूरा नहीं समझा है तो सजा तो फिर भी थोड़ी बहुत मिलेगी। पद भी थोड़ा बहुत नीचा हो जाएगा। किसका? उस कन्या का जो समझदार बच्चे का। हाँ, बाबा कहते श्रीमत में बोला कन्या कीमत पकड़ना है तो पूरी पकड़ना है पेट पकड़ के और नहीं पकड़ना है तो फिर दुनिया भी तरह चलना। ये क्या बात? आधा पकड़ लिया आधा छोड़ दिए। सुना रही है लोग। काम गर्नेपछि त माका साथ काम गर्दा हो, अघिल्लो त काम नहीं गर्दा, नोकरी त नहीं गर्दा। क्या बोल रहे? होती अकेले थोड़ी करती हूँ, माँ के साथ ही तो करती हूँ। तो क्या हुआ? होती मैं नौकरी करती हूँ ना। नौकरी करने के लिए मुरली मना किया या हाँ किया? मैं सुनो तो जब उसको भीतर निकलने दो। बोल। माका साथ नोकरी, वो नोकरी नहीं करता उसको। माँ के साथ हत्या करेगी तो अच्छा करेगी। वो बोलते हैं कि मैं जो फैक्ट्री में जाती हूँ सुपारी काम करती हूँ, नौकरी थोड़ी बोलते हैं। क्या बोलते क्या हैं? करती हूँ? फैक्ट्री में जाती है, सुपारी का काम करती है। सुपारी तो और नशा बढ़ाने वाली चीज है। और वो बोलते हैं कि उसको नौकरी नहीं कहते हैं। क्यों? उसे क्या कहते हैं? अगर शराब का धंधा कोई माँ के साथ करे तो शराब का धंधा अच्छा है क्या? वो तो नशा फैलाने वाला धंधा है। तो क्या है? क्या बोला जाएगा? किसी फैक्ट्री में जा रही है, सुपारी काम कर रही है, नौकरी धंधा ही तो है। कहते हैं कि वो नौकरी नहीं है, वैसे कह रही है। उसके कहने से श्रीमत की बात हो जाएगी। ये कह रही है ना, ये कह रही है। ड्रामा में वैसा ही है तो ड्रामा में नहीं है। ड्रामा बनाने वाला कौन है? बच्चे को तुम ड्रामा बनाने वाला बोलते हैं। ड्रामा में वो ड्रामा चेंज कर देगी। ऐसा नहीं है। वो भी तो ड्रामा में वो ड्रामा चेंज करेगी। ड्रामा चेंज हो जाएगा तो वही तो ड्रामा आप चेंज करने की बात उसके लिए बोलिए। वही तो डाउन मत बोलिए कि ऐसा ही ड्रामा में तू ऐसी करती है। चेंज करना भी तो ड्रामा में होता है। कन्याओं को ऊपर चढ़ाना नीचे गिराना। तो ऊपर उड़ाने वाली बात करो। और मर्डर करते रहो, ड्रामा करते रहो। हाँ अम्मा के साथ मर्डर कर रहे हैं। अम्मा के साथ तो कर रहे हैं। ड्रामा में नौकरी है इसलिए कर रही हूँ। कोई बात नहीं। और उमंग उत्साह बढ़ाओ। छोटी छोटी कन्याएं हैं, ना समझ है, उनकी बुद्धि नहीं है, उनको हमेशा बार बार ये बात सुनाओ। छोटी छोटी कन्याएं बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बाण मारेंगे। हाँ, बड़े धर्मगुरु भी बैठे हैं, छोटी कन्याएं भी बैठी हुई हैं। अभी क्या है? अभी उल्टा हो रहा है।
बड़े बड़े धर्मगुरु छोटी कन्या को बाण मार रहे हैं। चल इधर, चल उधर, ये कर, वो कर। लेकिन मैं मजबूरी है ना। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की फॉलोअर बनेगी। महात्मा गांधी तो ब्रह्मा बाबा का पार्ट है। हैं? तू ब्रह्मा शक्ति बनेगी, शिव शक्ति बनेगी, क्या बनेगी? शिव शक्ति बनेगी और क्या? नहीं, लेकिन अभी कई माताओं की ऐसी मजबूरियां रहती है कि उनके बगैर घर नहीं चलता, उनको घर को काम करना पड़ता है, तो फिर उनके लिए भी वही होगा है? उनके लिए भी वही होगा। उनके लिए क्या होगा? मतलब कोई घर में ऐसा रहता है कि कन्याओं माताओं को काम करके घर चलाना पड़ता है। कोई मिसाल है? मतलब पुरुष ऐसे आपके पास कोई मिसाल है? नहीं है ना ऐसा। हाँ, क्या है? रहते ऐसे कई माताएं जो उनके बगैर घर नहीं चलता है, उनको कमाना पड़ता है। उनके बगैर घर नहीं चलता है, कमाना पड़ता। कौन सी मिसाल है ऐसी? उसके पति कम कमाता होगा है? जिस लेडीज अरे पति को निठल्ला बनाती भी कौन है? आराम से निठल्ला बनाए रही, खूब शराब पियो, मस्ती मारे घर के दोनों लोग। मतलब कई घर के पति ऐसे होते जो काम मतलब होशियार नहीं होते, घर नहीं चला पाते, कमा नहीं पाते। शादी करने के लिए होशियार होते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए बड़ी होशियारी है। कहते हैं अपने को ब्राह्मण। ज्ञान में चलने वाली कन्या ज्ञान में चल रही है, सत्य बाप का ज्ञान मिल गया तो उसको बाप मिला या नहीं मिला? बाप कन्या की पालना करने वाला है या कन्याओं की पालना से भागने वाला है या कन्याओं की कमाई खाने वाला है? रक्षा करने वाला, पालना करना। फिर उसकी बुद्धि में क्यों नहीं आता? वो लौकिक का अभी भी थोड़ा कुछ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए? लौकिक का कुछ क्या लौकिक? लौकिक परिवार का कुछ। कन्या का भी परिवार होता है। कन्या जब शादी करती है तो परिवार बनता है या शादी किए बगैर उसका परिवार होता है? मतलब माँ बहन वो परिवार है उसका। मतलब वो जिम्मेवारी है वो। अरे जिम्मेवार बच्चे होते हैं माँ बाप की पालना करने के लिए, और जो रिश्तेदार हैं वो भी पालना करने के लिए निमित्त होते हैं, न कि कन्या होती है पालना करने के लिए। कन्या की तो कमाई भी नहीं खाना चाहिए। तो कन्या दान में दी जाती है, जिसको दान में दिया जाता है उसकी कमाई खाना चाहिए। कन्या बेचारी क्या धंधा हो रही है? वैश्यालय की दुनिया में कन्या को धंधा करेंगे तो लोग वैश्या बना देंगे। इसलिए तो कहा कि ये वैश्यालय है, डागली पढ़ाई मत पढ़ाओ। डागली पढ़ाई पढ़ेंगे तो नौकरी करेंगी, नौकरी करेंगी तो वैश्या बन जाएंगी। वो छोड़ेंगे थोड़े ही जिनके अंडर में काम करेंगी। अरे दास दासी किसी के घर में काम करेंगे तो आज की दुनिया में तो दास दासियों के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। चलो माँ बाप न भी करें कुछ, माँ बाप के जो बच्चे नौजवान घर में हैं वो फिर छोड़ेंगे? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। कन्या को तो नौकरी करनी नहीं है, कन्या माँ बाप की परवरिश करेगी। नहीं, जो एकलौती होती है ना। एकलौती होती है सो क्या हुआ? एकलौती होती है, कन्या दूसरे घर की होती है, पराये घर की। कन्या को घर में डाल के रखेंगे तो पतित बन पड़ेगी, वैसे बन जाएगी। नहीं, जो ये गलत बात है। उनको एक गंदा धंधा हो गया। कोई भी कन्या को घर में डाल करके माँ बाप नहीं रखते। वो कहना चाह रही है कि माँ बाप बहुत लाचार हैं, बेटा क्या लाचार है? वो काम ही नहीं कर सकते, रोटी खाने को भी नहीं है, तो वो ये पूर्व जन्म को किसका हिसाब किताब है? हाँ जी, ये पूर्व जन्म को किसका हिसाब किताब है? उनके माँ बाप बच्ची का है। बच्चे का नहीं। फिर बच्ची की सर के ऊपर क्यों डालना? तो वो बच्ची तो वहाँ पैदा हुई है, तो पैदा होने का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर चढ़ बैठो। ये कोई बात नहीं होती है। नौकरी नहीं करनी है, कन्या को नौकरी नहीं करनी है।
कन्या नौकरी करेगी तो वैश्या बनेगी, दुनिया नहीं छोड़ेगी उसे। और इसका पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? माँ बाप के ऊपर चढ़ेगा। दुनिया पहले पूर्व जन्म से पाप करके तो आए ही है, जो निपूते हुए, और फिर और दूसरा पाप कर दो। अब विदेशों में ऐसा होता है कि कन्या को महारानी बना के बैठा देंगे पढ़ा लिखा के। विदेशों की तो बात ही दूसरी है, वहां तो वैश्यालय ही चलता है, धड़ाधड़ डाइवोर्स दो, धड़ाधड़ दूसरी शादियां करो, वैश्या के ऊपर वैश्या बनाते चले जाओ। तो कुछ माता इसे दुकान के लिए कुछ से बहुत मजबूरी है, दुकान में बैठा देंगे, बताओ। अरे दुकान में बैठा दो, चाहे नौकरी करा दो, बात तो एक ही है। जात जात के लोगों की नजर पड़ेगी उसके ऊपर, वो तो कोमल कन्या है। माता को भी दुकान में रखना नहीं चाहिए। माता की बात अलग है, माता मैच्योर्ड हो चुकी है, बैठ सकती है, मैच्योर बैठ सकती है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो माता बच्चों की परवरिश करेगी। वास्तव में कन्याओं को थोड़े ही नौकरी करनी चाहिए। माँ बाप व भाइयों आदि की पालना कन्याओं को नहीं करना है, ये तो पुरुषों का काम है। सास ससुर भी बहू की कमाई नहीं खाते हैं, तो कन्या की कमाई कैसे खावेंगे? ये तो ला नहीं है। परंतु आजकल भूखड़े बहुत हो गए हैं, बच्चियां भी कमा करके सारे घर को खिलाती हैं। इतनी दुखी है कि अपन को छोड़ाए भी नहीं सकती है। बच्चों को जो कुमार हो या कुमारी, उनको कितने क्लास तक अपने पैसे से पढ़ाना है? आजकल तो प्राइमरी स्कूल में जाते ही यार प्यार सीख जाते हैं। सिनेमा और टीवी उनको साथ सिखाई देता है। तो कौन से क्लास तक पढ़ाना चाहिए? हैं? हैं? अभी तो बताया, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे यार प्यार नहीं कर लेते हैं आपस में। दागली पढ़ाई माने दागली पढ़ाई, वो चाहे प्राइमरी स्कूल की हो चाहे ऊंची वाली हो। ये है प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप के कंट्रोल में रहते हैं, ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो बड़े हो जाते हैं, नाबालिग की जगह बालिग हो जाते हैं। वो अगर लव मैरिज करेंगे भी तो माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, और जो नाबालिग है वो अगर लव मैरिज करेंगे तो पुलिस से उनको पकड़वाया जा सकता है। और बरगलाने वाले को जेल में डाला जा सकता है। इसलिए दागली पढ़ाई तो दागली पढ़ाई है। हद्दली पढ़ाई को जो दागली पढ़ाई इसलिए बोला है कि हद की पढ़ाइयां जो आज पढ़ाई जा रही है स्कूलों में, खास करके भारत में, वो विदेशी पढ़ाइयां हैं या स्वदेश की पुरानी परंपराएं हैं? सारी विदेशी पढ़ाइयां आ चुकी हैं। और उन विदेशी पढ़ाइयों में जो बच्चे पढ़ाई पढ़ करके निकलते हैं वो यार प्यार को महत्व देते हैं या भारतीय पुरानी परंपरा को महत्व देते हैं कि माँ बाप जहाँ हमको अर्पण करेंगे
वहां हम अर्पण होकर के सारा जीवन रहेंगे। जे जीवन का लक्ष्य विदेशी बन जाता है या स्वदेशी बन जाता है, विदेशी बन जाता है। इसलिए डॉगली पढ़ाई पढ़े, क्योंकि विदेशों में तो ये बुरा नहीं माना जाता कि कन्या या कोई पुरुष है वो अनेक शादियां करे, अनेक बार तलाक दे, डाइवोर्स दे, उसको बुरा नहीं मानते, बहुत अच्छा है। सुख शांति से रहो, जब तक जियो सुख से जियो। किसी को दुख होता है, किसी को सुख होता है, इससे कोई मतलब नहीं। अपने सुख से काम। किसी की आत्मा को ठेस पहुंचती है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। और दूसरे देश जो है भावना प्रधान देश नहीं है। कुत्ते में कहें कि भावना होती है, होती है। कुत्ते में क्या भावना होगी? इसलिए बताया कि भारत की जो पढ़ाई है वो डॉगली पढ़ाई है, कुत्ता और कुतिया बनाने वाली पढ़ाई है। वैसे भी भारत में जो आज पढ़ाई जा रही है वो राजा बनने वाली पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, लक्ष्मी नारायण बनने वाली पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, या दास दासी बनने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। दास दासी माने नौकर, सर्विस करने वाला। कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है? नौकर बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। सब बड़े खुशी से कहते हैं हम पढ़ाई पढ़ के क्या बनेंगे? नौकरी करेंगे। अरे बड़े से बड़े ऑफिसर भी बनेंगे तो भी कोई मिनिस्टर के अंडर में काम करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा, तो दास दासी हुआ ना। और भारत की पढ़ाई क्या है? भारत की प्राचीन परंपरा की पढ़ाई क्या है जो भगवान ने पढ़ाई थी? बच्चे, मैं तुमको ये पढ़ाई पढ़ा करके राजा बनाता हूँ। राजा किसी के अधीन नहीं होता। जो अधीन होते हैं वो राजयोग नहीं सीखते। जिनकी बुद्धि में नॉलेज बैठ गई है, जानकारी हो गई कि दुनिया का विनाश होने वाला है, उनकी बात है। दुनिया तो पढ़ाई पढ़ाएगी, लेकिन जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, डॉगली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो उससे नुकसान होगा। वो उनका अपना भी नुकसान हो रहा है क्योंकि श्रीमत के बरखिलाफ चला रहे हैं बच्चों को। जो धन लगा रहे हैं वो डॉगली पढ़ाई पढ़ाने में लगा रहे हैं। यहाँ तो ऐसे भी हैं, सरेंडर कर देते हैं। कन्या को सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने के बाद फिर उठा ले जाते हैं, उसको डॉगली पढ़ाई पढ़ाते हैं। कन्या को तो सरेंडर कर सकते हैं, कन्या को सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने के बाद फिर उठा ले गए, उसको डॉगली पढ़ाई पढ़ाना शुरू किया, एमए और बीटी जाने क्या क्या करा दिया, और करा देने के बाद वो लड़की भाग गई। कन्याओं को तो सरेंडर करा सकते हैं, लेकिन भाइयों को कैसे सरेंडर कर सकते? भाइयों को सरेंडर कराने की सरकार नहीं। भाइयों को सरेंडर क्यों कराना? उनको तो पढ़ाई तो देना ही। बैल बाल कन्हैया गाया हुआ है क्या? अरे शेल्टर देने की किसको जरूरत है? माताओं का। आज की दुनिया में असुरक्षित स्त्री चोला है या पुरुष चोला? स्त्री चोला असुरक्षित है, तो उनको शेल्टर मिले, वो तो ठीक बात है। भाइयों को सरेंडर होने की क्या दरकार? और दुनिया में कहीं भी घूमे। लेकिन पढ़ाई तो उसको पढ़ाई देना पड़ता है, पढ़ाई तो देना ही पड़ता है ना। जो ज्ञान में चल रहे हैं बच्चे, और उनको ये निश्चय नहीं है कि हम ईश्वरीय सेवा करेंगे, ईश्वरीय सर्विस में रहेंगे, तो हमारा पता नहीं पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। तो नौकरी करेंगे फिर उसके लिए पढ़ाई भी पढ़नी पड़े। बाबा तो गारंटी दे रहे हैं, मेरी सेवा में लगे रहने वाले कभी भी भूख मर सकते। बाबा ने तो गारंटी दे दी। अब चाहे एमए पढ़े, पीएचडी पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद पेट में तो पाव और आटा ही जाएगा, उससे ज्यादा पेट में जाने वाला नहीं है। कितनी भी ऊंची पढ़ाई पढ़ ले, कितनी भी ऊंची नौकरी कर ले। तो मालूम पढ़ाई पढ़ करके कोई बहुत बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, 1.5 लाख रुपया विदेश में जाके कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं पर मंथ। पेट में कितना जाता है? तो फिर वो पढ़ाई के लिए बोला है डॉगली पढ़ाई।
छोटे छोटे बच्चे हैं, आज टीवी चल पड़ा है, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि में भी बेकार की बातें आती हैं या नहीं आती है? यार प्यार की बातें चल पड़ती हैं या नहीं चल पड़ती है? बहुत जल्दी चल रही है, बहुत जल्दी उनकी बुद्धि में बैठ जाती है। माँ बाप इतने भिखारी हो गए हैं कि वो ध्यान ही नहीं रखते कि बच्चे पास में पड़े हुए हैं। बच्चे चुपचाप देखते रहते हैं, माँ बाप भिखारी बनते रहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में विकार चलेगा या नहीं चलेगा? बचपन से ही उनमें विकार आ जाते हैं और स्कूल में जाकर के वही बातें करते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां सरेंडर हो रही हैं, वो अपना पोता मिल देती हैं, पोता मिल में सारी बात लिख देती हैं। बचपन में ही ऐसा होता रहा। क्या हाल हो गया दुनिया का? तो पढ़ाई पढ़ाना अच्छा है या बुरा है? जो लौकिक पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, इसमें डागली पढ़ाई जा रही है, कुत्ते कुतियां बनाई जाने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, व्यभिचारी बच्चे बन रहे हैं या अव्यभिचारी बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? व्यभिचारी बन रहे हैं। फाउंडेशन ही व्यभिचारी बनने का पड़ रहा है। माँ बाप चाहे तो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई घर में भी पढ़ा सकते हैं। विदेशियों का असर पड़ गया होगा तो कन्या को खुला छोड़ देंगे। स्वदेशी माँ बाप होंगे तो कन्या के ऊपर विशेष नजर रखेंगे। ये वो चीज है जो हमें दान करनी है। दान अच्छी चीज का किया जाता है या सड़ी बछिया का दान किया जाता है? अच्छी चीज का दान करेंगे तो जन्म जन्मांतर अच्छा ही मिलेगा। गंदी चीज का दान करेंगे तो जन्म जन्मांतर गंदा ही मिलेगा। कन्याओं माताओं को ज्यादा संग का रंग लगता है, इसलिए भारत में कन्याओं माताओं को बहुत हिफाजत से रखा जाता है। गीता में भी लिखा हुआ है कि स्त्रियां जब प्रदूषित हो जाती हैं, अनेक पुरुषों के साथ व्यभिचारिणी बन जाती हैं, तो सारे देश का पतन हो जाता है, सारा समाज का पतन हो जाता है। भगवान ने आकर के भारत में ये पढ़ाई है कि कन्याओं माताओं की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा करनी चाहिए। पांडवों का मुख्य कर्तव्य क्या है? शक्तियों की रखवाली करना, और कर्तव्य बाद में, ज्ञान सुनाना बाद में। पहला कर्तव्य है भीमसेन का कर्तव्य। बाबा मेरी कन्या है, उसने 2 बार भट्टी की, ज्ञान में चलती थी, रेगुलर क्लास में आती थी, अब कन्या क्लास में ही नहीं आती है, तो उसको घर पर छोड़ करके आऊं या नहीं? बताओ। है माताओं का फर्ज है, कन्या चाहे ज्ञान में चलती हो या न चलती हो, कन्या की सुरक्षा जितनी माँ कर सकती है उतना और कोई नहीं कर सकता। इसलिए कन्या को अकेला छोड़ने की बात ही नहीं, क्योंकि माँ बाप को तो बच्चों के ऊपर मोह होता है। मोह में आकर के वो उनकी बातों को मान जाते हैं, समझते हैं हमारी कन्या बड़ी सलोनी है, बड़ी सच्ची है, उन्हें पता ही नहीं चलता ये तो भाग जाने वाली है, या दूसरों के साथ संबंध निभा ली है इसने, बताएगी ही नहीं। जहां उसका दिल लग जाएगा जेब में छुपा के रख लेगी, माँ बाप को भी नहीं बताती। तो सुरक्षा हुई या असुरक्षा हो गई? घर घर में असुरक्षा है। मुरली में तो बोला घर घर वैश्यालय है। कन्याओं की विशेष संभाल, माताओं की विशेष संभाल, उनके ऊपर विशेष ध्यान इस देश में, इस भारतवर्ष में क्यों दिया जाता है? क्योंकि आज से परमात्मा ने आकर के यहाँ परंपरा डाली है
गीता में भी ये शब्द लगा हुआ है, एक श्लोक में आया है कि जहाँ स्त्रियां बेविचारी बन जाती हैं उस देश का बिल्कुल नाश हो जाता है। तो स्त्री का दूषण जो है वो परमात्मा ने जब से आया तब से उनकी पवित्रता के लिए विशेष ध्यान दिलवाया। गर्भस्थ के कीचड़ में रहकर कोई कन्याएं पवित्र नहीं रह पाती हैं, माँ बाप उतना उस दूषित वातावरण में उनकी संभाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाबा ने उन कन्याओं को आश्रम में रख करके उनको पवित्र बनाने की व्यवस्था की। कन्याओं को सबसे ज्यादा सेफ्टी बाबा ने क्यों दी? इसीलिए दी कि कन्याएं अगर पवित्र रहेंगी, भारत की एक के प्रति उनकी आस्था रहेगी, तो ये भारत फिर से पावन बन सकता है, फिर से श्रेष्ठ भारत बन सकता है। दूसरे देशों में इसकी कोई परवाह नहीं की जाती। 10, 12, 14 वर्ष की किशोरी कन्याओं को खुले छोड़ देते हैं। ताली दोनों हाथों से बजेगी या एक हाथ से बजेगी? एक की इच्छा होगी, दूसरे की इच्छा नहीं होगी। तो आश्रम में रहने वाली कन्या माता को कोई जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने बताया है, कोई तुमको हाथ लगावे तो जोर से थप्पड़ मारो, नहीं माने तो जोर से चिल्लाओ, बाबा बाबा बाबा, कोहराम मचा के रख दो, भाग जाएगा। द्रौपदी का अर्थ है ध्रुव पद पाने वाली। कैसा पद पाने वाली? ध्रुव है जिसका पद। जैसे ध्रुव तारा ऊंची स्टेज में चमक रहा है, अपने स्थान से टलता नहीं, ऐसे ही द्रौपदी भी भले 5-5 उसकी रक्षा करने वाले हैं, लेकिन वो अपने विरुद्ध से टलने वाली नहीं है। क्या विरुद्ध है? एक बाप दूसरा न कोई। बाप ने भी बोला, कोई भी टच करे जोर से झापड़ मारो, फिर भी न माने तो जोर से चिल्लाओ, बाबा बाबा बाबा, भले सारा मोहल्ला जग जाए। आकर के पूछे क्या हुआ था? अरे भूत आया था। भूत नहीं आई थी। नहीं तो बाबा ने नियम बनाया है, कन्या है तलवार और माता है ढाल। अकेली तलवार कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए माता के साथ कौन होना चाहिए? माता के साथ कन्या होना चाहिए, ढाल के साथ तलवार होना चाहिए। तलवार अकेली काम नहीं कर सकती, तलवार वार करेगी, बचाव के लिए माता चाहिए। कन्याओं को भी ये खास पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि ढाल को साथ में लेकर के ज्ञान तलवार चलाएं। क्या? क्यों? क्योंकि बिना ढाल के अगर तलवार अकेली काम करेगी तो तलवार के ऊपर वार हो सकता है। क्या वार होता है कि नहीं दुर्योधन दुशासनों का? तो इसलिए मना किया हुआ है। उसी तरीके से अगर कम उम्र की माताएं हैं तो उनको भी कोई न कोई मेच्योर्ड माता साथ में रखनी चाहिए। बाबा के पास ऐसे ऐसे समाचार आते हैं, लिखते हैं, उन समाचार को तुम सुनो तो बंडर खा देंगे। सेंटर पर आते हैं समझने के लिए, सेंटर पर आते हैं ज्ञान समझने के लिए, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए, फिर पढ़ाने वाले टीचर पर फिदा हो जाते हैं। अरे तुम आए थे क्या करने और करने लगे क्या? उनको जाकर कहते हैं कि तुम मेरे से शादी करोगे? उसे टीचर को लगा गुस्सा, उसने थप्पड़ मार दिया। ऐसे फिर दूसरे सेंटर पर जाते हैं,
वहां से थप्पड़ खा लिया, फिर दूसरे सेंटर पर जाते हैं। ऐसे ऐसे कामेश क्रोधेश फिर डैम बन पड़ते हैं। एक सेंटर से मार खा करके दूसरे पर चले जाते हैं। ऐसे को तो कोई मजबूत माता हो तो ऐसी चमाट मारे जो गाल ही लाल हो जावे, निशान पड़ जावे। कन्या थप्पड़ मारती है वो तो धीरे से लगेगा। कोई हट्टी कट्टी मोटी सी माता हो तो ऐसा थप्पड़ मारते। 11 जुलाई 1967 की वाणी का 30 पेज। ऐसा थप्पड़ मारे जो गाल लाल हो जावे और भाग जावे, फिर कभी ना आवे। ओम शांति। दूसरे सेंटर पर जाकर के वहां भी ऐसे ही चमाट मार करके भगा देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। भाइयों के पास कोई बहन आ जाती है, नौजवान, उसने सुन रखा है बहुत अच्छा भाई ज्ञान सुनाता है, और कमरे में आ जाती है, लेकिन मुरली में डायरेक्शन दिया है अकेले में बात करना भी खराब है। क्या बोला मुरली में, क्या बोला? हाँ, स्त्री पुरुष की दृष्टि तो अक्सर करके देह अभिमान की ही जाती है, काम विकार की ही जाती है। और ये बात प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? आ बैल तू मुझे मार, ये करना जरूरी है। उनसे साफ कह दो आप अपनी माता को, सास को बुला के लाइए, तब हम आपको सुनाएंगे, नहीं तो ये एड्रेस से वहां जाइए। बाबा लौकिक वाहन हो उसको सुनाया जा सकता है। मुरली बोला है बाप, सगा भाई, भांजी, मामा, चाचा, गुरु, टीचर, कन्याओं के तो सब दुश्मन हो पड़ते हैं। तो क्या एडवांस ज्ञान में जो चल पड़े हैं उनके माथे के ऊपर कोई बोर्ड लगा है क्या? है? नहीं, लेकिन दिल होने लगती है। ये तो हमारी बहन है, दुनिया कुछ नहीं कह सकती हमको, क्योंकि संसार में तो ऐसी ही चलन है। एडवांस वालों में भी, बेसिक वालों में भी ताकत नहीं हमारे ऊपर उंगली उठाएं, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान किसी को छोड़ता नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान में ये सब के लिए, पुरुषों के लिए बोला है, सब पुरुष दुर्योधन, दुशासन है। इसलिए तरीका बताया, पुरुष पुरुषों को समझाएं और स्त्रियां स्त्रियों को समझाएं। तो कन्याओं को कैसे सेवा करनी है? माताओं को साथ लेकर के सेवा, किसी भी पुरुष से अकेले में बात नहीं करनी है। अगर अकेले में बात भी की तो वो दुर्योधन दुशासन अपना पंखा मार देंगे और उल्टा बना देंगे। इसलिए माता को हर समय साथ में रखना है, ढाल अपने साथ रखनी है, तब तलवार चले। तो श्रीमत की बरखिलाफी अगर सीता ने की तो रावण ले जाएगा। जो बाप की श्रीमत है उसी प्रमाण, उसी लकीर के अंदर सदा रहने वाले सदा ऊपर उड़ते रहते हैं। तो लकीर के अंदर रहने वाली कौन हुई? सच्ची सीता। तो सभी सच्ची सीताएं होना पक्का। लकीर के बाहर पाव निकाला तो रावण आ जाएगा। रावण इंतजार में रहता है कि कहाँ कोई पाव निकाले और मैं भगाऊं। तो कुमारी अर्थात सच्ची सीता। अव्यक्त वाणी, तारीख 8 अक्टूबर 1981, पृष्ठ 29।
उम्र की माताओं से भाइयों को बात करना चाहिए कि नहीं, ये क्या श्रीमत है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता, बूढ़ी माता को बीच में रख के बात करना चाहिए और तड़ातड़ बात करना चाहिए। लेकिन माताएं बीच में हो, भाई लोग जबरदस्ती अगर बात हैं, भाई लोग अगर जबरदस्ती बात करने आते हैं तो क्या करना चाहिए? भाई लोग जबरदस्ती तो उनको जवाब नहीं दे सकते ज्ञान के अनुसार। अपनी दिल होगी तो तार से जवाब नहीं देंगे। अपने घर में लड़ाई होती है तो घर वाले को तार से जवाब देते ही नहीं, जो ज्ञान में नहीं चलता है। बाबा लेकिन कम उम्र कहाँ तक सीमा है? कम उम्र कहाँ तक? सिर्फ कम उम्र की बात नहीं है, बहुत सुंदर हो तो भी बात है। कम उम्र है तो भी कन्या है। अगर तलवार है, कन्या है, तो उसको कम से कम कोई ढाल के अधीन रहना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि स्वतंत्र रहे। उसको तो दुर्योधन दुशासन कहा गया है। उसको तो दुर्योधन दुशासन पुरुष को तो हमने कहा कि पुरुष के ही अधीन रहना चाहिए? हमने कहा क्या? है? तो वही कहता है। ये पॉइंट तो इसलिए बोला गया, कोई कन्या अगर कोई एक पुरुष के अधीन में ना रहे तो दुनिया उसको बेस्सा बना देगा। ठीक है, बहुत पुरुषों का संग में आ जाएगा, इसलिए उसको एक पुरुष के अंदर में रहना चाहिए। मूल पॉइंट निकलता है इस वाक्य से कि कन्या को या माँ बाप के पास रहना है या तो पति के पास रहना है। आज की इस भ्रष्ट दुनिया में कन्याओं का कोई भी दोस्त नहीं है, इनके अलावा सब दुश्मन बन पड़ते हैं। बाबा ने मुरली में बोला है, कन्या के लिए अपने माँ बाप के घर के अलावा और कोई घर सुरक्षित नहीं है। कन्या की सुरक्षा या तो माँ बाप कर सकते हैं या पति कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। रात को आजकल क्योंकि बहुत खराबियां हैं, बाबा का सभी सेंटर्स को ये मना है, तो एक तो कभी भी कोई भी जवान लड़की या कुमारी या दो कुमारियां या माता और भले कुमारी हों, वो रात को बाहर कम निकले। मना अमृत वेले का क्लास दिन में सुबह जब झुटपुटा होता है तभी बाहर निकले, रात में क्लास करने के लिए बाहर न निकले। कि हम तो सेंटर में जाकर के अमृत बेला करेंगे, नहीं। किसी भाई ने कहा, बाबा उस समय रात को गोपी आते हैं, भले गोपी ही जाते हैं, बाकी उनको आने का और सवेरे में भी जब कोई आते हैं, क्योंकि सवेरे का समय अच्छा होता है, शुभ मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में मनुष्य की जो वृत्ति होती है ना, वो शैतानी की वृत्ति नहीं होती है। जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे मनुष्य की वृत्ति शैतानी होती जाती है, क्योंकि रात तो विकारों के लिए आती है ना। तो अमृत वेले शैतानी नहीं होती है, तो इसलिए बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है
कि रात को कहाँ भी अकेले 2 बच्चियां भी आपस में नहीं जावे, नहीं, साथ में कोई घर का मेल जरूर होना चाहिए, या तो कुमारियों माताओं का झुंड होना चाहिए। आजकल तो बहुत खबरदारी रखनी है। क्योंकि बाबा अखबार हैं तो पढ़ते रहते हैं, तो भी एक पढ़ते हैं, नहीं तो बाबा अखबार हैं 2-3 भी पढ़ें तो ठीक है। वहां उस दुनिया में जो कुछ भी ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो बच्चों को उन बातों के लिए सावधानी कर दें। नहीं तो और कौन सावधानी करेंगे? जो अखबार पढ़ते हैं सो अपने घर में कुछ सावधानी देंगे। अभी इस दुनिया में सब बच्चों को सावधानी कौन देवे? तो बाबा के तो बच्चे बहुत हैं ना, तो बाबा देखते हैं कि रात को तो कभी भी भूले चूके भी नहीं जाना चाहिए। अकेले में, एकांत में बाबा खुद मना करते हैं कि कभी भी कोई भी कुमारी रात को कोई भी बुढ़ी या बूढ़े के साथ भी नहीं आवे। अगर जब हम ईश्वर सभा करेंगे, जैसे माता कन्या को बाबा ने बोले शाम तक बाहर नहीं जाना है, तो कोई भाई लोग जाकर के तो रात को मतलब कितना बजे सभा करना चाहिए है? कितना बजे तक शाम तक कितना बजे तक सेवा करनी चाहिए कि जो कि असर होगा? किसकी सेवा करनी है? मतलब कोई को संदेश देना या कोई को कोर्स कराना है, कोई माता कन्या तो कौन कोर्स कराएगा, कौन सेवा करेगा, कौन संदेश देगा? मतलब माता कन्या जा रहे हैं ना सेवा के लिए। कन्या के लिए तो बताया बिना माता के कहीं जाना ही नहीं है, रहना ही नहीं है कहीं। हाँ जी, तो शाम को तो नहीं जाना चाहिए, मतलब शाम होने से पहले लगा आना चाहिए घर को। माता कन्या जो भी जगह सेवा करने के लिए जाते हैं शाम तक नहीं रहना चाहिए। इधर उधर जाने की क्या दरकार है? क्या अपने घर में सेवा नहीं होती है? कोई अपने घर वालों को तो पहले संतुष्ट कर लो। अरे दान देना है तो दान पहले बाहर देना है कि पहले घर में देना है? घर वाले ऐसे घूमो मरते रहे। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है खुशी देना। ज्ञान सबसे ज्यादा खुशी दे सकता है या दूसरा काम ज्यादा पैसा धन संपत्ति देंगे वो ज्यादा खुशी देगा? ईश्वरीय ज्ञान जितना खुशी देता है उतना और कोई भी चीज दुनिया में खुशी नहीं दे सकती। गीता में ही लिखा हुआ है ज्ञान के सदस्य कोई भी चीज इतनी श्रेष्ठ नहीं ज्ञान सम पवित्र पवित्रता ही सुख शांति का आधार। घर के बच्चे भूखों मरते रहे, घर का प्राणी भूखों मरता रहे, बाहर हम जाके दान दे रहे हैं। ये कैसा दान? घर वालों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, बाहर जाके ज्ञान सुना रहे हैं। बाहर है तुम्हारा ज्ञान। मुख्य धारणा कौन सी है? पवित्रता की। वो मुख्य धारणा कन्याओं माताओं रूपी धरणी में वो धारणा ज्यादा हो सकती है या पुरुषों में हो सकती है? कन्याओं माताओं में वो धारणा हो सकती है। वो चाहें अपनी पर उतर आए तो उनको कोई भी अपवित्र नहीं बना सकता। असुर संहार नहीं बनना है। क्या?
विधर्मियों के प्रति शक्ति स्वरूपिणी बनना है, महाकाली बनना है, ज्वाला रूपिणी बनना है।